हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूँ जेईई पे जी सीरीज में। मैं हूं अर्पित नैमा फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। हाँ, तो पेन कॉपी के साथ बैठे हो कि नहीं बैठे हो, क्योंकि नोट्स बनाना 12th का चैप्टर है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए नोट्स को जरूर बनाएं और मेरे साथ पढ़ता। सेकंड पार्ट है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में अपन ने क्या देखा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में देखा था। तो पिछली बार मैंने आपको इसके पूरी कहानी समझाई थी। ठीक है, कैथोड पे क्या है, एनोड पे क्या है और ये हाइड्रोजन की जगह पे क्यों नहीं लिखा है। तो ध्यान सुनो, अपन ने पिछली वीडियो में H को कंसीडर करा था एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते थे, एस एच ई। अपन ने पिछली ही वीडियो में पढ़ा है, इसका नाम क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि इसके ही इर्द गिर्द कहानी घूमेगी अभी हाल। ठीक है, कुछ देर तक तो इसके इर्द गिर्द कहानी घूमने वाली है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से अपन ने बहुत सारे एलिमेंट के क्या निकाले, रिडक्शन पोटेंशियल निकाले। ठीक है, सिर्फ पोटेंशियल नहीं बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, आयुपेक ने बोला था। क्लियर है। चलो, अब यहां पर अगर मैं इसको एनोड पर लगा दूं SHE को, ठीक है, या फिर इसको मैं किस पे लगा दूं, कैथोड पर लगा दूं। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, एनोड पे क्या होता है और कैथोड पे क्या होता है, मतलब कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये आप बताओ। ठीक है, और इन दोनों को जब मैंने बताया, जब इन दोनों पे लगाया तो मुझे एक वैल्यू मिलती है 0। इसका रिडक्शन पोटेंशियल अपन ज्यादातर 0 ही कंसीडर करते हैं, ज्यादातर के हर बार ही करते हैं। ठीक है, इसलिए अपन उसको एज अ रेफरेंस लेके चलते हैं। 0 में से कुछ माइनस या प्लस करोगे तो एक ही वैल्यू आएगी, जिसके कारण अपन को यहां पे एक सीरीज को जमाने के लिए वैल्यू वो मिल जाती है। ठीक है, ये जो Li है ये सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है, ये जो आपका F है इसकी सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये एनोड कैथोड क्या है, अगर यहां पर SHE को मैं क्या करूं, किस पर लगा दूं, कैथोड पर, तो इनको एनोड पर लगाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि कैथोड माइनस एनोड होता है, याद है ना ये MF। चलिए, अब अपन बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताते क्या है। ये तो पिछले का हो गया। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऐसी दिखती है, डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। ये वाली एनसीईआरटी की बुक से ही लिया गया है। ये है आपके H के ऊपर वाले एलिमेंट, देखो ये F से। ठीक है, और ये रहे आपके नीचे वाले, उल्टा लिखा हुआ है वैसे अपन ने, ध्यान सुनना। ठीक है, यहां पर नीचे Li है, अपन ने स्टार्ट यहां पे Li से करा है, क्योंकि उसकी ज्यादा क्या है, देखो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है। क्लियर है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। अब देखो, characteristics of electrochemical series: the substance which are stronger reducing agent than hydrogen are placed above hydrogen in the series and have negative values of standard reduction potential। क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ेंगे, फिर से आ जाओ, एक बार में नहीं समझ में आता, क्योंकि द सब्सटेंस विच आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो जिसको हाइड्रोजन के ऊपर प्लेस करा जा रहा है। अब ध्यान से सुनो, प्लेस कौन सा वाला बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी का या अपना वाला। ठीक है, तो यह उनने क्लियर कर दिया, जिसकी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी है, Li की। ठीक है, Li की सबसे ज्यादा ही नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए ये क्या होंगे, बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, मतलब सामने वाले को रिड्यूस करा देंगे। समझ में आ गया ना। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सिर्फ अंतर ये है, अगर एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसका क्या हो रहा होगा, उसका होगा ऑक्सीडेशन। सर ऐसा होता क्यों है, क्योंकि अगर उसका ऑक्सीडेशन होगा तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को वो लूज करेगा तभी तो भैया सामने वाला क्या कर पाएगा, गेन कर पाएगा ना। ठीक है, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। ठीक है, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहां पर देखो Li क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ले रहा है, Li प्लस प्लस E माइनस। देखो, तो इसका अपन क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन वाला निकालते हैं ना अपन पोटेंशियल, इसमें इसलिए E माइनस लिखा हुआ है।
ठीक है, चलो पीछे देखो, यहां पर F2 है, F माइनस में बदल रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, लेकिन इसकी पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब क्या हो रहा होगा यहां पर, ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। चलो आगे तो पढ़ते हैं। ऑल दो सब्सटेंस विच हैव अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एंड प्लेस बिलो हाइड्रोजन इन द सीरीज आर वीकर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, दोनों में ही रिड्यूसिंग एजेंट की बात हो रही है, कहीं पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बोला है। और हमेशा याद रखना, भले ही इलेक्ट्रॉन ले रहा हो या दे रहा हो, हम काउंट क्या करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल, भले ही उसकी वैल्यू पॉजिटिव आया नेगेटिव आए, क्यों कर रहे हैं, आयुपेक ने बोला था, ठीक है, ऊपर ने बोल दिया, अपन वही फॉलो करेंगे। ठीक है, यहां पर भी अपन ने क्या फॉलो करा, देखो रिड्यूसिंग एजेंट, यहां पर इसका स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करी थी। ठीक है, अब उनने दो तरीके से बांट दिया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा और कम, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, वैल्यू ज्यादा मतलब जिसकी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, जिसकी कम वैल्यू है वो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो, अ सब्सटेंस विच आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन H+ आयन आर प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इन द सीरीज। ठीक है, जो क्या है, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जो एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब उनका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन, उनका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन, सिंपल सी बात है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिसका रिडक्शन हो रहा होता है। तो मैं लिख देता हूं रिडक्शन। रिडक्शन मतलब कि क्या हो रहा होगा, गेन होगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन होगा, सिंपल सी बात है। और इलेक्ट्रॉन गेन कौन से करेंगे, जैसे कि अपने F माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा F में बदल जाएगा ये। ठीक है, सिर्फ ऐसे नहीं लिखते हैं, वैसे ऐसे लिखते हैं, देखो तो 2F माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, तो F2 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, मैं जनरल आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो फिर से पढ़ लो, पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले बता दिया। चलो, द सब्सटेंस विच आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छे खासे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उनको क्या करा है, H+ आयन आर प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इन द सीरीज, मतलब कि उसको नीचे रखा गया है हाइड्रोजन सीरीज के। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग है, वापस से बोल रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग है, ये वाले। ठीक है, तो ये क्या होंगे, एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, क्योंकि कैथोड है, कैथोड पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, सिंपल सी बात है, ऐसे समझो ना भाई। क्लियर, समझ आ गए। तो ये अपने 3 पॉइंट थे, क्या था, अपने रिवाइज कर लेना एक बार। ठीक है, इसको मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलो, 2 पॉइंट और है। द मेटल ऑन द टॉप having high negative value of standard reduction potential have the tendency to lose electron readily. These are active metal. समझे, नहीं समझे, समझाऊंगा मैं। पहला ये वाला देखते हैं अपन, इसको रिएक्टिविटी से समझेंगे, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। दूसरा क्या है, द नॉन मेटल ऑन द बॉटम हैविंग हाई पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। फिर वही बात हो गई भाई, देखो बहुत इजी है, बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत इजी है। देखो मैं बोल सकता हूं कि पॉइंट रिपीट हो रहे हैं, कैसे, एक कुछ एलिमेंट थे उनको हाइड्रोजन के ऊपर रखा गया, कुछ एलिमेंट थे उनको हाइड्रोजन के नीचे रखा गया, यही कहानी चल रही है अभी तक। ठीक है, जिनको ऊपर रखा गया उनकी क्या है, हाईली नेगेटिव वैल्यू है, जिनको नीचे रखा गया उनका क्या है, हाईली नहीं है लेकिन लेस नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा लेस नेगेटिव वैल्यू, या तो क्या है वो पॉजिटिव वैल्यू में है, पॉजिटिव वैल्यू में है, दो ही चीज है बस, हाईली नेगेटिव ऊपर है या फिर लेस नेगेटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, अब यहां पर जिसकी नेगेटिव वैल्यू है वो क्या है, हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव है ये मेटल, और ज्यादातर जो नॉन मेटल है वो हाइड्रोजन के नीचे रखे गए। ठीक है, तो यही बोला है, देखो इनने जो नॉन मेटल हैं वो बॉटम पे रखे गए हैं, हैविंग हाई पॉजिटिव वैल्यू, जिसकी पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके मेटल हैं उनको क्या रखा है, उनकी हाई नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन उसको कहां पर रखा हुआ है, ऊपर रखा हुआ है, हाइड्रोजन के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, अब बात आती है लूज इलेक्ट्रॉन रीडली, ये क्या है समझते हैं, किसकी मदद से, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की मदद से। ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक नहीं बहुत सारे एग्जांपल लेंगे अपन। देखो यहां पर ये वाले,
ठीक, किसकी बात करेंगे? हाईली नेगेटिव वैल्यूज की। हाईली नेगेटिव वैल्यू कौन सी थी अपनी? देखो लिथियम KCaNa, ठीक है। तो ऐसे पढ़ सकते हो, लेके कार न मांगा आलू, चला गया सीधे लेके चला गया कार, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो लेके कार, वैसे तो उसके आप इससे समझ सकते हो। देखो लेके बेचारा सरदार कार, ना मांगा आलू, मांगा जिद्दी कार। ऐसे अगर आपको याद रखना है तो ऐसे लिख सकते हो, लेके ठीक है, भागा सीधे कार, ना मांगा आलू, मांगा जिद्दी कार, फिर सीडी को नहीं सुना, प्रभु को सुना, ठीक है, समझ सकते हो। जैसे अब यहां पर ये है जो लिथियम KBaSrCaNaMg, ये सारी की सारी क्या है? हाईली नेगेटिव वैल्यूज हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल से। अब ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लिथियम की अगर मैं बात कर रहा हूं, उसने क्या बोला था कि लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन जिसकी क्या है? हाईली नेगेटिव वैल्यू है। तो जो लिथियम है इसकी सबसे ज्यादा हाई क्या होती है? हाई नेगेटिव वैल्यू होती है। वो वैल्यू कौन सी है? आपकी रिडक्शन पोटेंशियल की, ठीक है। इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है लिथियम की, याद रखना, ठीक है। लगभग 3 के करीबन होती है, -3 के करीबन होती है, -3.04, ठीक है। तो मैं ये भी लिख देता हूं कि -3.04 के करीबन होती है, ठीक है। करीबन बोल रहा हूं, मतलब 0.4 0.5 ऐसे ऐसे कुछ होगा ना। ध्यान से सुनो, अब यहां पर इनने बोला है जो लूज कर रहा है, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होगा, तो कोई भी मेटल जैसे कि लिथियम, ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन को बहुत ही आसानी से दे देता है, जिसके कारण उसकी जो वैल्यू है बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है, ठीक है। और नेगेटिव होने के कारण ही, इसीलिए क्योंकि वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव है, ये क्या होते हैं? अच्छे खासे रिएक्टिव होते हैं, अच्छे खासे रिएक्टिव होते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है? ध्यान से देखना, इनके एग्जाम्पल हैं ये वाले, ठीक है। देखो मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, लेके भागा सीधे कार, न मांगा आलू, मांगा जिद्दी कार, फिर सीडी को नहीं सुना, प्रभु है, सीडी को नहीं सुना, प्रभु है, ठीक है। तो ये मैंने ऊपर के आपको बताया है अभी हाल, आपको जैसे याद करना है आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये जो लिथियम पोटेशियम है इसको अभी छोड़ो, कैल्शियम सोडियम वगैरह है, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। और एक और चीज, ये सारे के सारे हैं क्या? ध्यान से देखो, तो ये सारे के सारे आपके क्या है? अल्कली मेटल है। तो मैं लिखूंगा जिसका इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल हाई नेगेटिव है, हाईली नेगेटिव है, वो क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसको अपन कैसे नापेंगे सर? एक मदद से, पानी की मदद से कैसे नापते हैं? देखो, अगर मैं इनकी रिएक्शन ना किससे करा देता हूं? कोल्ड H2O, ठंडा ठंडा पानी, जैसा अभी मौसम चल रहा है ठंडा ठंडा, वैसा ठंडा ठंडा पानी, ठंडे ठंडे पानी से मैं निकाल देता हूं ना, जैसे हमारी भाप निकलती है, इन मेटल की भी भाप निकलती है, वो H2 होता है, भाप नहीं H2 होता है, ठीक है। ऐसे समझो, मतलब कि जिसकी सबसे ज्यादा हाई नेगेटिव वैल्यू, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, पहचाना कैसे? ठंडा पानी डालकर, ठंडा पानी डाला, पता चला H2 निकाल रहे हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा क्या है? रिएक्टिव है। क्लियर है सर? लेकिन मेटल तो और भी है, बिल्कुल दिमाग में आएगा, हाँ भाई और भी है, ठीक है। तो ये ज्यादातर बात किसकी है? आपकी अल्कली मेटल की, अल्कली मेटल, ठीक है। फिर आते हैं आपके कौन से? अल्कली अर्थ मेटल, ठीक है। चलो, अब जिसकी जो वैल्यू है वो ठीक ठाक पॉजिटिव है, ठीक है, 3 3 3.5 है, ठीक है। ध्यान से देखो किसकी बात कर रहा हूं मैं, अभी समझ आ जाएगा। अपन चलते हैं वापस से सीरीज पे। देखो अपन ने इनकी तो बात कर ली, इन सभी की क्या है? देखो ठीक ठाक वैल्यू है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, बहुत ही अच्छी नेगेटिव है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके आयरन की, निकल की, पीबी की, Zn की, ये जो एलिमेंट हैं इनकी क्या है? कम नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू तो है लेकिन कम है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं एक और, जिसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लेस
नेगेटिव वैल्यू। तो ये लो भाई, लेस नेगेटिव वैल्यू। इन ये भी क्या होते हैं, ये रिएक्टिव होते हैं। जरा मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहां पर हाईली लिखा है, यहां पर रिएक्टिव लिखा है। अब कैसे पता सर, जैसे ही मैंने क्या करा ना, इसके ऊपर डाल दिया कोल्ड वाटर, कोल्ड H2O, तो इनने कहा कि ठंड 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 लग रही है, हम भाग गए वहां से, ठीक है, मतलब रिएक्टिविटी नहीं हुई, ठीक है। तो यहां पर ये क्या होता है, ये सारे के सारे जो मेटल होते हैं ना, ये कोल्ड वाटर में रिएक्शन शो नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ऐसे लिखना। लेकिन तो फिर सर पहचाना कैसे, फिर हमने कहा ठंडा नहीं तो गर्म सही, एक काम करते हैं स्टीम में डाल देते हैं इनको। तो जैसे ही मैंने स्टीम में इनको डाला, इनने क्या कर लिया, यहां पर रिएक्ट कर लिया, इनने रिएक्ट कर लिया, ठीक है। इसलिए हमने कहा कि ये जो हैं अच्छे से रिएक्टिव हैं। क्लियर। अब सर लेस रिएक्टिव है, कई तो पॉजिटिव भी हैं, बिल्कुल। तो देखो कई मेटल ऐसे हैं जो पॉजिटिव भी हैं, इन सभी की कहानी इधर खत्म हो गई। अब चलते हैं, ये लेके चले गए थे कार वगैरह वगैरह, ठीक है, इनकी कहानी खत्म। अब देखो कुछ ऐसे हैं जो हाइड्रोजन के ऊपर इस सीरीज में लाया कर रहे हैं, लेकिन अपन ने नीचे पड़े हैं ना। देखो तो जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं, जैसे कि सिल्वर, सिल्वर, जैसे कि आपका कौन सा, देखो जो इंपॉर्टेंट है, ये दिख रहा है आपको, ये नहीं, कॉपर, कॉपर, और ये आपका गोल्ड, गोल्ड, ठीक है। तो कॉपर सिल्वर गोल्ड जो है वो क्या है, पॉजिटिव में है। कॉपर सिल्वर गोल्ड जो है वो आपके किस में है, पॉजिटिव में है। तो ये हो गया पॉजिटिव वैल्यूज। तो इनकी जो रिएक्शन है ये पानी के साथ ही नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। अब कुछ कंडीशन अप्लाई कर दो, इधर उधर प्रेशर बहुत ज्यादा कर दो, टेम्परेचर को आपने हिला दिया, तब जाके शायद रिएक्शन कर लें, ठीक है। लेकिन ऐसे रिएक्शन नॉर्मली नहीं करेगा कि ठंडा डाल दिया तो कर ले, स्टीम डाल दिया तो कर ले, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ ऐसे ही है। तो इससे क्या समझ में आया कि कोई भी मेटल जो है, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है बहुत जल्दी से, उसकी बहुत ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। और अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो वो उतना ही अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसीलिए बहुत अच्छा एक नाम सुना होगा, LiAlH4, ठीक है। थोड़ा सा ये अलग टॉपिक है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें कौन आ रहा है, ये है क्या, बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी लिख लो, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों है, कारण अपन अब एक अपने मन से भी लगा सकते हैं। कारण क्या होगा, अरे इधर देखो कौन बैठा है भाई, कौन है इधर, ये है ना हमारा लिथियम। लिथियम क्या करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन, सामने वाले का रिडक्शन, तो बहुत अच्छा रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये किसकी कहानी है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की। अब समझ में आ गया, ठीक है। यहां पे कई लोग फंस जाते हैं कि सर वो H2O क्यों नहीं निकाल रहा, तो अब आपको पता है क्यों नहीं निकल रहा, ठीक है, वैल्यू ही वैसी नहीं है। समझ में आ गया ना इतना, ठीक। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और थोड़ा सा रिएक्शन के बारे में। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ज्यादा इजी है, बिल्कुल घबराने की बात ही नहीं है, कहानी एकदम सिंपल सी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल उठाऊं आपके लिए कि A और B की रिएक्शन हो रही है C के साथ, ठीक है। ये क्या है, सॉल्ट का सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, इतना क्लियर है। और यहां पर एक मेटल आ गया, C क्या है, एक मेटल, एग्जाम्पल ले लो। अब क्या हो कि ये जो C है ना, जिसका सॉल्ट सॉल्यूशन हो, उसको यहां से भगा दे, ऐसा कि तू भग, मैं बैठेगा, ठीक है। और क्या बन जाए यहां पर, Cb बन जाए, और यहां पर A बाहर निकल जाए, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि ये जो C आया, उसने A को क्या कर दिया, डिस्प्लेस करके खुद बैठ गया, समझ रहे हो ना। कहा कि अरे चलो 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 उठो उठो उठो, और फिर कहा कि मैं बैठ गया, ठीक है। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इन्हीं को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सीमेंट नहीं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लियर है ना। चलो
अब यहां पर कौन डिस्प्लेस कर रहा है? मेटल कर रहा है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कौन किसको करेगा? जो सीरीज में ऊपर है, जो सीरीज में ऊपर है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जैसे कि ZnCuSO4, अब हम बोल सकते हैं ये कॉपर का क्या है भाई? सॉल्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, ये क्या है? कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन है। और ये क्या है? मेटल है। ये है एक आपका मेटल। तो क्या होना क्या चाहिए? इसकी ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर लाया करता है। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू क्या है? ज्यादा है, पॉजिटिव में है। और कॉपर जो है वो नीचे लाया करता है। तो ये क्या करता है कि मैं बड़ा हूं भाई, तुम निकलो, और इसको हटाएगा, Zn बैठ जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो एक बात देख लेते हैं कहां कहां कौन लाया करता है। ठीक है, ये है आपका कौन? Zn। ठीक है, ये है आपका कॉपर। ठीक है, वो है आपका Zn, ये है आपका कॉपर। नेगेटिव वैल्यू देखो किसकी? इसकी पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, और उसकी नेगेटिव वैल्यू है। तो यही तो हो रहा है ना, जिसकी क्या होगा? जो पॉजिटिव वैल्यू वाला होगा वो उसने कहा कि चलो चलो चलो, देखो उठो यहां से, कहां जा रहे हो, मैं बैठूंगा, तो वो वाली रिएक्शन होगी। ठीक है, ध्यान से सुनो, इससे समझ सकते हो। ये दिख रहा है आपको। ठीक है, ये जो आपको कॉपर दिख रहा है, कॉपर इधर है, Zn कहां है? इधर है। ये ऊपर है ना, ये वाला ऊपर है ना, तो इसलिए इसने कहा कि चलिए जनाब जाइए। ठीक है, तो ऐसा होगा, ऊपर वाला क्या करेगा? नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। ये ऑर्डर को याद रखोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वरना अगर इसको याद रखोगे ना तो इसमें कॉपर ऊपर है, एनसीईआरटी में कॉपर ऊपर दिखा है, क्योंकि अपन ने जो वैल्यूज लिखी हैं वो अपन नेगेटिव टू पॉजिटिव आए हैं, और इनने क्या करा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव लिखा है। ठीक है, अपनी जो चार्ट है वो चालू हो रहा है लिथियम टू फ्लोरीन। ठीक है, ये किसका है? अपना LH का, लर्नो हब का, इसमें अभी हाल है ना, इस वाले सीरीज में। ठीक, और फ्लोरीन से लेके लिथियम, ये क्या है? आपके NCERT का। मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं ये सब। ठीक है ना, तो यहां पर एक क्या है? ये पॉजिटिव टू नेगेटिव गए हैं, और अपन क्या गए हैं? अपन नेगेटिव टू पॉजिटिव गए हैं। तो जो इनका ऊपर होगा वो अपना नीचे होगा, याद रखना। ठीक है, इसीलिए यहां पर क्या है? देखो, ये वाले जो वैल्यू कॉपर ऊपर है लेकिन अपने में नीचे है। अपने में किधर है? देखो इधर है, नीचे है ना, मतलब गलत दोनों में से कोई नहीं है, बस वो पॉजिटिव से नेगेटिव गए, हम नेगेटिव से पॉजिटिव गए। क्लियर है? लेकिन बात सबकी सेम ही आ रही है, जो ऊपर रहेगा वो डिस्प्लेस करेगा, मतलब जिसकी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, ऐसा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं ये वाला। ध्यान सुनो, कौन सा? ये क्लोरीन जो है वो 2Ki है, जिसमें से आयोडीन को डिस्प्लेस करके KCl बना लिया। ठीक है, लेकिन ये नॉन मेटल में काउंट होता है। ठीक है, तो उसको अपन अभी देखेंगे। अब Cu जो है वो Fe को डिस्प्लेस करके खुद बैठ गया। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है? वो आप मुझे बताओ। इधर देख के कॉपर ने किसको डिस्प्लेस करा था? आयरन को। तो इधर आओ, पीछे पीछे पीछे, अपना रिएक्शन अपनी कहां गई? ये रही। देखो किसने डिस्प्लेस करा? कॉपर ने आयरन को करा ना। कॉपर कहां है? ये है। और आयरन कहां है? आयरन, आयरन देखो फिकर थी ना, ये देखो, ये फिर क्या करा? सीढ़ी लेके भागा। तो Fe ऊपर है, कॉपर नीचे है। रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है। कॉपर तो पानी से भी डर रहा था। तो ध्यान से सुनना, तो यहां पर ये इसको डिस्प्लेस करेगा कॉपर, या आपका आयरन डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर को। सिंपल सी बात है, बताता हूं। एक दमदार बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, आपके दोस्त के साथ, आप उसके ही दोस्त हो। ठीक है, तो सामने वाला कोई लड़ने ही नहीं आएगा। क्यों? कहेगा कि नहीं भाई रिएक्टिव बहुत ज्यादा है, लड़ाई करेगा। तो ध्यान से सुनो, इस केस में, कौन से वाले केस में? ये वाले केस में, ये जो आयरन है ना, ये क्या है? हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है देन कॉपर, देन कॉपर। ठीक है, तो ये कमजोर है, ये स्ट्रांग है, तो हटा ही नहीं पाएगा। हटा ही नहीं पाएगा तो ये बन भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखोगे? नो रिएक्शन, या फिर ऐसे लिख के आओगे कि रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, रिएक्शन नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ठीक है, ऐसा समझ में आ गया? क्लियर है ना? मस्त है। चलिए अब सेम कहानी किस में होती है?
नॉन मेटल में होती है। नॉन मेटल में सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। नेगेटिव बोला, मना करना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होती है। बहुत सही, इसकी क्या होती है? हाईली पॉजिटिव वैल्यू। फ्लोरीन को कोई नहीं हटा सकता, याद रखना, भले ही वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, फ्लोरीन को कोई नहीं हटा सकता। चलिए अब बात करते हैं, ये रहा क्लोरीन, ये रहा आयोडीन, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? बताओ, क्या क्लोरीन आयोडीन को हटा सकता है या नहीं? देखना है एक बार पॉजिटिव वैल्यू। चलो देख लेते हैं, ध्यान से देखो अपनी वाली टेबल ये रही। क्लोरीन कहां है? इधर है। आयोडीन कहां है? इधर है। ठीक है, ऊपर वाला इसको डिस्प्लेस कर देगा, बिल्कुल सही है। तो बताओ क्या वो रिएक्शन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, यहां पे भी देख लेते हैं एक बार। देखो आयोडीन कहां है? इधर दिख रहा है। ठीक है, क्लोरीन कहां है? इधर दिख रहा है। तो क्लोरीन क्या है? ऊपर है ना, और आयोडीन नीचे है। क्लोरीन ऊपर है, आयोडीन नीचे है, सिंपल सी बात है। तो फिर डिस्प्लेस तो करेगा ही करेगा। बिल्कुल ये वाली रिएक्शन पॉसिबल है। तो इसको क्या बोलूंगा मैं? क्लोरीन और आयोडीन दोनों के दोनों क्या है? नॉन मेटल है। तो ये हो जाएगा आपका नॉन मेटल, एक दूसरे की जगह पर बैठ रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगर फ्लोरीन आ जाए, मैंने बोला फ्लोरीन तो सबको हटा सकता है, और यहां पर KCl है, तो क्या होगा? फ्लोरीन अपनी जगह पे बैठेगा। ठीक है, तो ये बन गया देखो KF, बैलेंस नहीं है, पहले बोला ना, KF बना दिया। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेस कर दिया ना। इसको क्या बोलोगे? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक और रिएक्शन है ये वाली। क्या ऐसी रिएक्शन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ये देखो, ये जो I2 है और ये KI साथ में क्या करते हैं? रिएक्शन करके बनाते हैं KI3, क्योंकि एक लुईस बेस है, ठीक है, और एक लुईस एसिड है, जिसके कारण यहां पर रिएक्शन हो जाती है। ठीक है ना, इसीलिए बन रहा है। वरना देखो ये ज्यादातर ऐसा नहीं होगा कि F2 की रिएक्शन आपने KF से करा दी तो वो KF3 बना ले और माइनस बना ले, हर में नहीं होगा। आयोडीन के केस में ये होता है। ठीक है ना, याद रखना ये चीज, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो आप ये भी टिक करके आ जाओगे, है ना, समझ में आ गया। चलो ये हो गए आपके मेटल और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसमें लोग फंस जाते हैं, उसका डिस्कशन करते हैं। देखो अब है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ये तो सिर्फ आपको याद रखने वाली बात है। क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑक्सीडाइजिंग जो है नेचर वो बढ़ता है। एक और चीज है, द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीजेस एज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल बिकम मोर पॉजिटिव। ठीक है, जैसे जैसे पॉजिटिव होती जाएगी, मतलब ऊपर से क्या हो रहा है? नीचे आ रहे हो, पॉजिटिव आते जा रही, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीजेस। ठीक है, पॉजिटिव का वैल्यू आती है, बताओ पॉजिटिव। ध्यान से सुनना भैया, उल्टा मत कर देना। ठीक है, जब अपन लिथियम का क्या कर रहे थे? एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे। ठीक है, तो क्या हो रहा था? इसकी नेगेटिव वैल्यू आ रही थी। वहीं पे फ्लोरीन जो है वो क्या कर रहा था? एक इलेक्ट्रॉन ले रहा था, तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी। तो ये क्या बोल रहे हैं? ध्यान सुन लो अच्छे से, फिर से सुनो। जैसे जैसे पॉजिटिव होती जाएगी वैल्यू, मतलब लिथियम से नीचे आते जाओगे, तो क्या होगा? वहां पर पॉजिटिव हो रही है वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? बढ़ता जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ता जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है यार। क्यों बढ़ रहा है? सबके दिमाग में तो यही चीज आती है। ध्यान से सुनो, फ्लोरीन का एक एग्जांपल उठाते हैं, बहुत अच्छा सा F- इलेक्ट्रॉन बना रहा है F2। ठीक है, बैलेंस कर लो, वरना बोलो बैलेंस नहीं है। तो ये बन गया, बैलेंस हो गया। ठीक, ये हो रहा है। ध्यान से सुनना, क्यों हुआ? यहां पर इसका तो हो रहा है रिडक्शन, फ्लोरीन का तो हो रहा है रिडक्शन। इसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? ये कहां से आ रहा है भैया? सिंपल सी बात है ना, आप सभी को तो लगेगा ही। तो ये कोई तो दे रहा होगा, कोई दे रहा है, इसीलिए ये क्या हो रहा है? ये इसको मैं क्या बोलूंगा? ये क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ना। क्यों? क्योंकि वो सामने वाले का इलेक्ट्रॉन रख रहा है अपने पास, और अगर जो रख रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है, उसी को तो अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। समझ में आ गया ना? क्योंकि ये बहुत अच्छे से रख पा रहा है, तुरंत कोई भी देता है कि लो, वो फट से ले लेता है, इसलिए उसकी वैल्यू क्या है? ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, उसके सबके नजरों में बहुत अच्छा है कि कुछ भी गम दे दो
गम भी सह लेगा, ठीक है, इसलिए उसकी ज्यादा पॉजिटिव है। समझ में आ गया? तो आपको बस इतना सा याद रखना है, ज्यादा फालतू बातें याद नहीं रखनी है। नीचे आओगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो पावर है वो बढ़ती है, या फिर ऐसे याद नहीं रखना तो कैसे रखोगे, ऑक्सीडाइजिंग जो है आपका ये नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस। और ये अपनी सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, लिथियम से लेके आपका फ्लोरीन तक, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू से लेके पॉजिटिव तक। एनसीईआरटी में थोड़ा उल्टा है, उसमें ऊपर जाना पड़ेगा, फ्लोरीन से आपको जाना पड़ेगा, ऐसा है ना, ठीक है। तो वैसे मत करना, अपन को क्या है ये ऐसे में बढ़ रहा है, उसमें आपको डिक्रीज बताना पड़ेगा, इसमें इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। चलो अब एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन जो कि 10th में भी पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम पे भी पूछा जाता है, और हो सकता है इसमें भी पूछ ले। क्या है वो क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, वो है इस चीज के बारे में। एक कॉन्सेप्ट है, वो पूछता है आपसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl में पूछता है। ध्यान से सुनना, वो कॉन्सेप्ट कौन सा अपना, ये वाला। अगर मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास एक बीकर है, मैंने इसमें डाल दिया NaCl, ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है आपका H2O भी प्रेजेंट है, वो पानी और NaCl ब्राइन सॉल्यूशन बोल सकते हैं जिसको, ठीक है, NaCl प्लस वाटर। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, मान के चलते हैं ये अपना एनोड है, ठीक है, मतलब कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारा क्या है, कैथोड है, ये है हमारा कैथोड, ठीक है, मतलब नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन क्या बनता है पता, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वो पूछता है कि एनोड से H2 रिलीज होगी या कैथोड से Cl2 रिलीज होगी या H2 रिलीज होगी या यहां से Cl2 निकलेगी। अब क्वेश्चन ये पूछता है, बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, क्यों, क्योंकि देखो ये भी नेगेटिव है, ठीक है, NaCl अगर टूटेगा तो क्या देगा भाई, Na प्लस Cl माइनस, और H2O भी टूट गया क्या देता है, H प्लस और OH माइनस, ठीक है। अब यहां पर रेस लगती है, कौन सी रेस, ये वाली रेस, कि H2 निकालूं या Cl निकालूं, कौन सी निकालूं, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, अब आप बोलोगे कि सर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव से निकल जाएगी, ये आपका नेगेटिव है तो यहां से निकल जाएगा, है ना, यही बोलोगे आप। लेकिन भैया Na भी तो है, Na क्यों नहीं जा रहा, ठीक है ना। देखो अगर मैं बोलूं Na भी तो जा सकता है, इसके पास Na प्लस भी तो जा सकता है ना, H प्लस ही क्यों जा रहा है, क्वेश्चन आया दिमाग में। अब यहां से आपका Cl ही क्यों जा रहा है, OH माइनस क्यों नहीं जा रहा, ये भी तो जा सकता है, क्यों, वो भी तो नेगेटिव चार्ज है, उसको थोड़ी ना मैंने बांध के रखा है, ठीक है। तो यहीं से आपको समझना पड़ेगा, कहां से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। ध्यान देखो, अच्छे से समझ लेना ये वाला, ये रहा, ध्यान सुनना, ये क्या कह रहा था, आयन विच इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाई वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इज डिस्चार्ज फर्स्ट एट कैथोड। अरे देखो देखो देखो, ये क्या लिखा है, हाई वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो जिसकी भी हाई होगी वही कैथोड पर पहले जाएगा, मतलब रेस लगी हुई है, कैथोड पर क्या होगा, फर्स्ट डिपॉजिट होगा, याद रखना, ठीक है। तो ये है आप सभी के सामने कैटायन, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, मतलब पहले जाएगा AU AG CU H Fe Zn Al Mg Na Ca K, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। अब इनको याद करने की मैं आपको एक अच्छे से ट्रिक बता देता हूं, देखो ध्यान से सुनना, काली कैट नहीं मांगो, मैंगो नहीं है, ठीक है, खाली कैट ना मांगो, आलसियों जिनको फिक्र है कुत्ते की, आगे आओ, ऐसे याद रख सकते हो, बहुत फनी सा है वैसे ट्रिक। क्या है देखो, खाली कैट न मांगो आलसियों जिनको फिक्र है कुत्ते की, आगे आओ, ऐसे भी जैसे आपको याद करना है वैसे जैसे आपका बन जाए, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले निकलेगा कौन सा, देखो वैसे तो K निकलेगा, उसके पहले Ca निकलेगा, उसके पहले Na, उसके पहले Mg Al Zn Fe H और Cu और ये। अब इसी के कारण, क्योंकि यहां पर इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, इस क्या दिख रहा है आपको, देखो हाइड्रोजन की वैल्यू ज्यादा है, किससे,
किससे, Na से, तभी वो क्या हो रहा है, रेस जीत जाता है और H2 निकल जाती है कैथोड से। समझ में आ गया? ठीक है, अपन ने निकाली थी H2, ध्यान सुनो, ये देखो H2 यहां से निकलेगी कैथोड से, क्या होगा, ये नहीं जाएगा, Na डिपॉजिट नहीं होगा, Na डिपॉजिट नहीं होगा, कौन डिपॉजिट होगा, H2, इसलिए आप प्रोसेस पढ़ोगे तो H2 निकलता है। अब कहानी आपकी किसकी बच रही है, Cl जाए या OH जाए, Cl माइनस जाएगा या OH माइनस जाएगा। अब इसकी कहानी भी सेम ही है, ध्यान से देखो, ये रहा आपके सामने, द एनायन विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, लो वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज लिबरेटेड एट एनोड। ठीक है, तो देखो दो कहानी हो गई, एक तो अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसकी वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो, मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट, मतलब ओहो हो, या फिर या क्या हो, इसका एक मिनिमम हो, मतलब एकदम ही कम, आहा ऐसा वाला। ठीक है, अगर मैक्सिमम होगी तो कैथोड पर जाएगी, अगर मिनिमम होगी तो एनोड पर जाएगी। क्या तो दिक्कत है, कोई नहीं है, देखो ये लिखा हुआ है आपके सामने, ध्यान से सुनना। ठीक है, SO4 उसके पहले NO3 फिर OH फिर Cl फिर Br फिर I। अब ध्यान सुनो, ठीक है, इसको भी याद करने का तरीका है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं I Br Cl OH NO3 माइनस और SO4 2 माइनस, सब में माइनस लगा हुआ है। ठीक है, वो मत हटाना। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा इधर भी कल ओही नाटक सी, मतलब यहां पे भी कल वही नाटक था, यही लिखा हुआ है। ठीक है, इधर भी कल ओही नाटक सी। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो, मतलब कि आयोडीन सबसे पहले निकलेगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर OH माइनस, फिर NO3, फिर SO4 माइनस। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर है, क्योंकि इनकी वैल्यू सबसे कम है। किसकी वैल्यू, देखो OH की वैल्यू Cl से कम है, उल्टा बोल रहा हूं। ठीक है, जो Cl की वैल्यू OH से कम है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो Cl है वो खट से जाके इधर पे डिपॉजिट हो जाता है और एनोड से निकल जाता है। ठीक है, अब आपके पास रीजन आपके सामने है, रीजन आपके सामने है। चलो अब एक और एग्जांपल से समझाता हूं। एक और एग्जांपल अपन ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। ठीक है, सबको पता है कौन कौन चीज क्या क्या है। ये है आपका वोल्टमीटर, ये लगा हुआ है वायर, ये आपकी की है। ठीक है, ये है आपका एनोड, ये है आपका जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ये है आपके कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, CuSO4, ये रही कॉपर की रॉड, ये रही जिंक की रॉड। जिंक में क्या हो रहा था, यहां पर जिंक डिपॉजिट हो रहा था। ठीक है, और कॉपर में क्या हो रहा था, कॉपर जो है Cu2+ से यहां पर डिपॉजिट हो रहा था, सॉलिड बना रहा था, यही हो रहा था। अब ध्यान से सुनो, ये लगा था आपका सॉल्ट ब्रिज, ब्रिज ये वाला। ठीक है, अब क्या होगा, कौन सा आयन जाएगा, किधर जाएगा। ठीक है, एनोड पे SO4 2- है ना, SO4 2- है। अब यहां पर क्या है, कॉपर 2+ और SO4 2- है। ठीक है, ध्यान से देखना, तो ये जो कॉपर है, अब इनके बीच में तो रेस ही नहीं लगी ना, अगर एक ही सॉल्यूशन के अंदर होते तब बात अलग थी। अब इनके ऊपर रेस ही नहीं लगी, इसलिए यहाँ पर कैथोड पे क्या आएगा, ये जाकर डिपॉजिट होता है, और SO4 यहाँ पर क्या होता है, अंदर ही प्रेजेंट रहता है, ये नीचे आ जाता है ऐसे, तो इसलिए ये थिन होती जाती है, ये थिक होती जाती है। क्लियर है, तो अब आपको सारी कहानी पता है कि रेस कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। ठीक है, ठीक है, तो खाली कैट के बारे में नहीं सोचना है, खाली कैट ना मांगो। ठीक है, जिनको फिक्र है कुत्ते की आ गया है ना, समझ गए, तो ऐसे याद रख लेना। और कल इधर भी वही नाटक सी, इधर भी कल वही नाटक सी, ऐसे याद रखना। तो ये एनोड का हो गया, वो कैथोड का हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो पॉइंट थे, ठीक है, जो भी चीज आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताती थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। क्लियर है ना। ठीक है, एक बार वापस से रिवाइज करना चाहो तो देख लो, मैंने अपना कहाँ से चालू हुआ था, इधर से। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव वो होगा जिसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, फिर उससे कम रिएक्टिव जिसकी कम नेगेटिव वैल्यू है, फिर जिसकी अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो रिएक्टिव ही नहीं है, वो ना कोल्ड के साथ रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, ना स्टीम के साथ। ठीक है, फिर अपन मेटल डिस्प्लेसमेंट में गए थे, जो ऊपर रहेगा वो हटा देगा नीचे वाले को। ठीक है, जो स्ट्रॉन्गर रहेगा वो वीकर को हटा देगा। ठीक है, सेम इसमें भी था आपके नॉन मेटल में। ऑक्सीडाइजिंग पावर में क्या है, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू पर अगर आप आ रहे हो तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ता है, मतलब अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर है। चलिए, फिर अपन ने इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में देखा,
तो ये तो आपको क्लियर होगा, साफ के साफ साफ लिखा हुआ है। क्लियर है? चलो अब अपन चलेंगे आगे नर्नस इक्वेशन पर। अब ईएमएफ निकालने हर बार आपको स्टैंडर्ड कंडीशन तो मिलेगी नहीं, सिंपल सी बात है। तो हर बार तो आपको नहीं मिलेगा कि हमेशा आपका 1 मोलर कंसंट्रेशन हो, है ना, आपका जो प्रेशर है वो भी मेंटेन हो 180 m 1 बार, ठीक है, और आपका जो टेम्परेचर हो वो 298 केल्विन हो। तो आप ई सेल कैसे निकालोगे? इस पे तो अपना क्या निकलता था, ई नॉट साइड, मतलब कि स्टैंडर्ड कंडीशन पर निकलता था। लेकिन अगर जब स्टैंडर्ड कंडीशन ही मेंटेन नहीं है तो आप ई सेल कैसे निकालोगे? तो ये सबके दिमाग में उस टाइम चल रहा था। तब आया आपका क्या, एक नर्स इक्वेशन, जिसको मैं नर्नस बोलता हूं, मैं बोलता हूं नर्नस, लेकिन वो नर्स है, ठीक है। तो नर्स इक्वेशन क्या है? इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल एट एनी नोन प्रेशर, ठीक है, एंड नोन प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन, ठीक है। तो मैं यहां पर ध्यान से सुनना, नोन कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर को मैं बोलूंगा गिवन वैल्यूज, ठीक है, गिवन वैल्यूज। अभी समझ में जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या है? ये रिलेट करती है आपका रिडक्शन पोटेंशियल एक नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर टू दी स्टैंडर्ड कंडीशन, ये आपको दिख रही है, ठीक है। बहुत इजी सी एक इक्वेशन है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल RT/NF ln Q होता है। ध्यान से सुनना अब ये चीजें क्या क्या हैं, ठीक है। एक बार ये समझ में आ गया, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो ई सेल है हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल एट गिवन कंडीशन, एट गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन आपको पता है कि जहां पर आपका वेरी कर रहा है क्या, नोन कंसंट्रेशन, प्रेशर है, टेम्परेचर है, ठीक है। गिवन वैल्यू या फिर गिवन कंडीशन सेम ही है, मैंने इसकी ही बात कर रहा था यहां पे, क्लियर है। और ई नॉट सेल तो मेरे ख्याल से कोई नहीं भूलेगा, ये क्या है आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैं लिखूंगा ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन। आर क्या है हमारा? आर है यहां पर गैस कांस्टेंट, ये सबको पता होता है। टी क्या है हमारा? टेम्परेचर, टेम्परेचर जो कि आपको गिवन होगा, या तो फॉर्मूले में गिवन होगा, वरना वो डायरेक्ट ही आपको सारी वैल्यू देता है। एफ नया है और एन नया है, ठीक है। तो एफ और एन क्या होता है? एफ जो होता है वो होता है हमारा फैराडे कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 96500। ये अपन न्यूमेरिकल में कंसीडर करते हैं ये वैल्यू तो उसकी कुछ 98 करीबन होती है, ठीक है, 498 यहां पर है ना, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन के लिए अपन इसको तुरंत क्या लेके चलते हैं, 96500, तो इजी पड़ जाती है कैलकुलेशन। और एन जो है, एन क्या है हमारा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बोल सकते हैं जिसको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन रिएक्शन, या फिर इलेक्ट्रॉन जितने इन्वॉल्व है रिएक्शन में उसको अपन एन बोलते हैं। इसको निकालना मैं आपको अभी सिखाऊंगा, कुछ ही देर में अपन एक एग्जांपल देखेंगे। यहां तक आपको सभी को क्लियर है? अब सर आपको पूरा याद रखना है क्या? बिल्कुल नहीं रखना है। क्यों नहीं बताया आपने? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये फंस रहे थे ना यहाँ पे। क्यू, क्यू क्या है हमारा? सबको पता है यार, रिएक्शन कोशेंट होता है ये, रिएक्शन कोशेंट होता है। जिसने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है, यही चल रही है ना, जिसने आपका रिडॉक्स पढ़ा हुआ है उसमें भी मैंने ये बताया हुआ है, ठीक है। तो ये रिएक्शन कोशेंट होता है, कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करके निकालते हैं, ये मैं आपको जस्ट अभी सिखाने वाला हूं। यहां तक सभी को क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, जो आर की वैल्यू है वो अपन रखते हैं कितनी? 8.314, या फिर मैं इसको बोलूंगा 25/3 रखते हैं। इजी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो 25/3 रखना, और अगर हो सकता है आपको कभी कभी गिवन ही रहे 8.314 तो ये पुट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादातर 298 केल्विन गिवन रहेगा आपको, ज्यादातर क्वेश्चंस में ऐसे ही गिवन रहता है, और क्यू आपको निकालना होगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब इसको अपन सम अप करके लिख सकते हैं कैसे? जो एलन है उसको अपन लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे अपन कन्वर्ट करेंगे ध्यान से देखना। तो ये हो जाएगा आपके पास, मैं आगे यहां पर लिखा रहा हूं, ध्यान से सुनो। देखो, ई सेल सब पता है अब आपको, ई सेल क्या है? कंडीशन पर गिवन, और ई नॉट सेल स्टैंडर्ड, माइनस 2.303 आर टी डिवाइड बाय एफ, और ये एन को मैं अलग से लिख रहा हूं 1/n, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा।
और ये अब क्या हो गया, ln कन्वर्ट हो गया तो ये हो जाएगा log बेस 10 और ये q। यहां तक क्लियर? बहुत मस्त क्लियर। चलो अब आगे आ जाओ। अब हम सभी को पता है, क्या पता है, हमको पता है कि ये जो है ये तो फिक्स वैल्यू है, R की वैल्यू भी फिक्स है, F की वैल्यू भी फिक्स है और टेम्परेचर अपन 298 ले लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर एक वैल्यू आती है जो कि इंपॉर्टेंट है। ई सेल जब हो जाता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय ये वाला n और log बेस 10q। क्लियर है? समझ गए? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। मेन इक्वेशन जो है, मेन आपकी ये है नर्स इक्वेशन, इसको याद रखो, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब एक और चीज, 0.059 को अपन 0.06 भी लिख सकते हैं। अब कई लोगों को क्यू यहां पर नहीं पता होगा कि क्या होता है, कैसे निकलता है, तो एक छोटू सा एग्जांपल ले लेते हैं आप सभी के लिए। ठीक है, तो ए बी मिलके बना रहे हैं सी और डी, ये लेके चलते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो ए के आगे का जो स्टोइचोमेट्री है मैं लेके चल रहा हूं कि के एल एम और ये एन है। ठीक है, सारे फेसेस में देख लेते हैं। मान के चलो ये वाला जो है आपका, ये क्या है, ये एक एक्वस फेस है, ये आपका गैस फेस है, ये आपका सॉलिड फेस है और ये भी आपका लेके चलते हैं, ये भी एक्वस ही है मान लो। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि Q निकालो। Q क्या है? कुछ नहीं है, कंसंट्रेशन है। ध्यान से सुनो, तो Q क्या होगा? रिएक्शन कोएफिशिएंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट वो क्या होगा? Q होगा। कैसे निकलता है? कंसंट्रेशन ऑफ ए, आगे के तो ऊपर के। ठीक, कंसंट्रेशन अब नहीं लिखोगे बी का लिखेंगे क्या? प्रेशर। क्यों? क्योंकि गैस है, आगे एल तो ऊपर एल। ठीक, क्लियर? चलो, कंसंट्रेशन ऑफ सी, अब यहां पे ध्यान से देखना, कंसंट्रेशन ऑफ सी, आगे एम तो ऊपर एम, और कंसंट्रेशन ऑफ डी, आगे एन तो ऊपर एन। अब ध्यान से सुनो एक बात, सॉलिड का कंसंट्रेशन अपन यूनिटी कंसीडर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 यूनिटी। ठीक है, तो यहां पर लिख लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड कंसीडर करा जाता है 1, तो आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ इतना बचेगा, ए की पावर के और प्रेशर ऑफ बी की पावर एल और डी की पावर एन। सिर्फ यही क्या होता है? आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। अब n कैसे निकालते हैं? n जो है अपना, वहां पर फंस जाओगे। n कैसे निकालते हैं? जैसे कि मान के चलते एक रिएक्शन है मेरे पास कि Ag जो है 2Ag प्लस है, जो कि बना रहा है Ag2 प्लस, Ag बना रहा है, 2Ag बना रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल है। हो सकता है Zn जो है वो Zn2 प्लस में बदल रहा हो, या वाइस वर्सा कि Zn2 प्लस जो है वो Zn में बदल रहा हो सकता है कोई अर्पित नाम का एलिमेंट है, ठीक है, वो जो है वो +3 से जा रहा हो ARP में 1 में। ऐसा होता नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है ऐसा, मैं ही हूं वो। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखना, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? देखो अर्पित जो थे पहले 3 थे, अब चले गए 2 में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। -2 +2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पर n को या तो आप आइदर ऑक्सीडेशन वाला स्टेट उठा लो, ऑक्सीडेशन वाला हाफ सेल, या फिर रिडक्शन वाला हाफ सेल, कोई एक लिखेंगे। ठीक है, चलो अपन अब इसके बाद एक इक्वेशन सॉल्व कर, अपन क्वेश्चन सॉल्व कर ले, तो उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो जेई 2023 20 जनवरी का ये वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल लेके रखा है एट 298 केल्विन। ठीक है, तो 298 केल्विन तो आपको देके ही रखा है, मतलब जो टेम्परेचर है इट इज ऑलरेडी स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। ठीक है, चलो, तो अब x जो है वो x2 प्लस में जा रहा है 0.01 मोलर, और y2 प्लस जो है वो y में जा रहा है 0.01 मोलर। 10 की पावर -2 वोल्ट आपको दिया है, मतलब निकालना हमें ई सेल ही है। तो ई सेल के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल
क्या हमारे पास ई नॉट सेल है नहीं है ना, कहां देखो दिख रहा है क्या, ई नॉट सेल तो है ही नहीं, तो कैसे निकाले सर, फंस जाएंगे उसमें, कैसे निकालोगे बताओ, तो बताता हूं ध्यान से सुनो। ई नॉट सेल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पर लेना है, तो मैं लिखूंगा ई रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन ऑफ एनोड। तो सर इसके लिए मुझे यह पता होना चाहिए कि कैथोड पर कौन है और एनोड पर कौन है, बिल्कुल भैया ये सब आपको पता होना चाहिए, कैथोड एनोड पर कौन है। तो आ जाओ यहां पर देखेंगे कि x जो है वो क्या बना रहा है, x2+, तो ये बना रहा है x2+, और y जो है y2+ जो है वो बना रहा है y, सिर्फ इतना बना रहा है। देखो ये जितनी भी चीजें लेफ्ट साइड पे लिखी है इन सब लोगों को साथ में प्लस कर दो, ठीक है, और राइट साइड वाली को साथ में प्लस कर दूंगी। सर ये डबल जो आपके परपेंडिकुलर जैसा दिख रहा है, जैसे अपन पैरेलल बोल देते हैं उसको, ये क्या है, इसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, मैंने आपको सेल नोटेशन में सिखाया था, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, इसको मैं रिएक्शन को कंप्लीट कर रहा हूं, कैसा देखेगा आपको रिएक्शन, x जो है प्लस y2+ के साथ यहां पर बना रहा है x2+, और यहां पर आपका y बन रहा है। अब रिडक्शन पे कैथोड एनोड को कैसे पहचाने, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन, आ जाओ यहां पर समझते हैं। यहां पर हमें दिख रहा है कि x 0 पर प्रेजेंट है, ये 2+ पर जा रहा है, मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन सर सिर्फ एक जगह पर होता है जिसका नाम एनोड होता है। सिंपल सी बात है ना, किराने की दुकान पे तो किराना ही मिलेगा, तो एनोड पे तो ऑक्सीडेशन ही होगा, ये ऐसे मान के चलो, फिक्स कर लो, ठीक है। 2+ से जा रहा है 0 पर, मतलब 2 से चला गया 0, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, रिडक्शन हो गया, तो ये कहां पर होगा सर, एट कैथोड होगा, क्लियर है। अब दो वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है इसमें क्वेश्चन में, ध्यान से देखो कि E जो है x2+ जा रहा है x0 पर, उसकी वैल्यू है -2.36, और जो है E जो है आपका y2+ जा रहा है किस पे, y0 पर, उसकी वैल्यू देखिए रखा है 0.36। अब आप बताओ रिडक्शन किसका हो रहा है, y का, ठीक है, तो y कैथोड है, तो मैं कैथोड की जगह पे क्या पुट करूंगा, देखो 0.36 माइनस फॉर्मूले का, है ना। अब एनोड पर क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और x का, तो x का किस पे पुट करेंगे अपन, एनोड में, तो इसका वैल्यू कितनी है, -2.36 है क्या, 2.36, 36 36 72, ठीक है। तो जरा इसको सॉल्व कर लो जरा, तो 2.72 के करीब बनाएगा क्या, क्लियर है, समझ में आ गया इतना, ये है प्लस में, इज इक्वल टू ई नॉट सेल। सर ई नॉट सेल आ गया, बाकी का क्या बचा, आ जाओ सॉल्व करेंगे, -0.059 को मैं 6 लिख रहा हूं, डिवाइड बाय n। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, यहां से मैं अगर सिर्फ एक एनोड की बात करूं, अगर सिर्फ एनोड की, तो 0 से 2+ जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ओके। चलो एनोड की बात नहीं करनी, मुझे एनोड नहीं पसंद, कैथोड पसंद है, तो 2+ से 0 पे जा रहा है, मतलब फिर से 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्व है, तो कोई एक का ले लो, तो अपन ने एनोड का या कैथोड का ले लिया, 2 आ गया बस। अब क्या करना है, लॉग Q क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कौन है x2+, रिएक्टेंट कौन है y2+, ये एक्वस है ना, ये सारे के सारे सॉलिड है, सॉलिड का अपन नहीं पुट करते, बताया था पीछे, ध्यान से सुनो, सॉलिड 0 हो जाता है, सॉलिड क्या हो जाता है, 0 नहीं 1 हो जाता है, 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा Q, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, तो ध्यान से सुनो, हमें मतलब किससे है, सिर्फ इन दोनों से, तो x2+ अपॉन y2+, x2+ की वैल्यू कितनी है, 10⁻³ तो यहां पे मैं पुट कर रहा हूं लॉग, ठीक है, ये वैल्यू मैंने निकाली, तो मैं इसको डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखना ना, डायरेक्ट नहीं करते हैं, सॉरी, इसको नॉट ही लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे वैल्यू आपके सॉल्व कर रहा हूं मैं यहाँ पे कि ई सेल इज इक्वल टू 2.72 माइनस 0.06 डिवाइड बाई 2 लॉग 10⁻³ 10⁻³ डिवाइड बाय 10⁻², ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1 हो गया ये, और लॉग आपको दिख रहा है, ये हो गया 0.06 डिवाइड बाय 2, मतलब कि 0.03, और 2.72 ये दिख रहा है, ये हो गया ई सेल। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा
वो आएगा 2.75 वोल्ट। ये हो जाएगा आपके पास आंसर, और इससे ज्यादा आप क्या ही करोगे आप सॉल्व। ठीक है, 2.75 डायरेक्ट दिख रहा है यार, देखो 0.03 ये सामने आएगा, ये प्लस कर देना और डायरेक्ट तो हो गया। क्लियर। अब आप इसमें ये लिख के रखा है पहले से 10 की पावर -2, तो इसको कन्वर्ट कर दो कि 275 में अगर मैं 100 का डिवाइड कर दूं तो इतना आएगा, तो आंसर कितना हो गया 275। क्लियर है, समझ गए। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, थोड़े से अपन हार्ड से ही चले हैं, हार्ड मतलब मेरा ये है ई नॉट सेल आपको गिवन ना हो, वो अपने लिए हार्ड है थोड़ा अभी के हाल तो। ठीक है, तो ये अपन को ऐसे निकालना है। ठीक है, आप इसमें देख के भी समझ सकते हो। अब अगर थोड़ा सा ट्विस्ट ये है, ये तो अपना सॉल्व हो गया, इससे आगे कुछ नहीं करना। अब अगर कंडीशन ऐसी होती कि ये जो आपका जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एक्स का, और वो ऐसा लिख देता, देखो एक्स जो है ई जो है एक्स से x2+ जा रहा होता, और इसकी वैल्यू होती 2.36, यहां पर खेल हो जाता। अगर आपने ना डायरेक्ट ये पुट कर देते क्या 2.36, माइनस नहीं लगाते, ऐसे लिख देते 0.36 - 2.36, तो ये गलत हो जाता। क्यों हो जाता गलत सर, ध्यान से सुनो। यहां पर ये ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू है ना, क्यों, क्योंकि ये x 0 से 2+ जा रहा है, तो ये यहां पे क्या होगा, ये रिडक्शन पोटेंशियल थोड़ी ना हुआ, ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बोल सकता हूं ये मैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ता, जो E है आपको रिडक्शन पोटेंशियल काउंट करने के लिए इसको ये बनाना पड़ता, और ये बनाने के लिए आपको ज्यादा फॉर्मूले में नहीं खेलना, साइन के साथ खेलना है। ये प्लस में है तो -2.36 लगा दो, बस खत्म, यही आंसर आ जाएगा फिर। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे जगह बहुत जगह फंसा लेते हैं वो, ठीक है, बहुत जगह ऐसे ही फंसते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब कहां फंसते हो कहां नहीं फंसते हो, क्या मुश्किल था वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये वाली वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको अगर मैं आगे जाऊंगा तो आगे अपना है एक रिलेशन भी थोड़ा सा लंबा खींचेगा, और कंसंट्रेशन सेल के बारे में अपन को पढ़ना है। एक बच्चे ने मेरे से बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे थे कि सर कंसंट्रेशन सेल मुझे बता दो, आस्क डाउट सेक्शन में पूछा था, वो क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के आगे वाली वीडियो में। ठीक है, तो जेई की ये वाली वीडियो में अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न हुआ फ्री है पर वैसे जहां। ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते रहे। बाय बाय, टेक केयर।